समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, इंसानों ने इस धरती को और ज़्यादा प्रदूषित कर दिया, जिसके कारण किसी ज़माने में जिन कभी शांति का प्रतीक माना जाता था, वह अब हैवान बन चुके हैं। जंगल का राजा अब शेर नहीं है, बल्कि एक हिरन है। जी हाँ, आपने सही सुना है। कहानी की शुरुआत होती है कि माया नाम की एक औरत को देखते हुए, जो अपनी बेटी वेंजी के साथ अपनी माँ के पास जा रही है। हालांकि वह ऐसा पहले भी कई बार जाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन हर बारी उसके पति ने उसे रोक दिया है। लेकिन इस बारी उसके कहने पर वह नहीं रुकी, निकल पड़ी, क्योंकि उसे अब अपने माता पिता से मिलना जो था। देर रात कार ड्राइवर कार रहा कर रहा उसका ड्राइवर नींद का शिकार बन जाता है, जिसके कारण कई बार वह हादसे से पीड़ित होते बचते हैं। इतने में बेंजे की तबीयत खराब होने लगती है। माया ने थोड़ी देर कार को रोकने को कहा और खुद अपनी बेटी को बाहर लेकर आ गई। जिस जगह है लोग रुके हैं, वह असल में घना जंगल था, पर उन्हें अभी इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब वेंजी को उल्टियाँ हो रही हैं। शायद कार के ज़्यादा घूमने की वजह से वह थोड़ा पानी पिया, अपनी माँ से 4 बातें की, जिससे उसका मन थोड़ा अच्छा हो गया। लेकिन अब जब वह कार में वापस बैठने जा रहा था, तो उसे किसी के गुर्राने की आवाज़ आई। उसने उस तरफ देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। शायद है उसका वहम होगा। यही सोचकर वह कार में बैठ गया और कार बार फिर से चल पड़ी। माया बहुत खुश थी। वह कुछ ही देर में अपने घर पहुंच जाएगी, जहां उसका बचपन बीता था। लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि आज जो कुछ भी होने वाला है, वह शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक पल बन जाएगा। उनके जाने के बाद हम उसी जगह पर एक अजीब से जानवर को देखते हैं, जो इन्हें कार को घूर रहा था। यह देखने में बहुत ही विशाल होता है। वेल यहाँ अभी ड्राइवर ठीक तरीके से कार चला नहीं पा रहा था, जिसके चक्कर में उसे अपने सामने खड़े जानवर को नज़रअंदाज कर दिया। उसी में कार भिड़ा दिया। उस जानवर को तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि उनकी कार को उल्टी पुल्टी करके जंगल में आ गिरी। पर किसी को कुछ खास चोट नहीं आई, अब सुरक्षित हैं। लेकिन तभी माया की नज़र पड़ी बाहर खड़े एक जानवर पर, जिसके पैर किसी हिरन जैसे लग रहे हैं, पर एक आम हिरन सिर्फ उस पैर जितने बड़े होते हैं। लेकिन यह तो कुछ और ही था। दरअसल यह एक म्यूटेंट हिरन था, जो सिर्फ इंसानों की गलतियों के कारण बना था। उन्होंने इस जंगल को इतना दूषित कर दिया कि अब छोटे छोटे जानवर भी अब शैतान के रूप में बदल रहे हैं। वह घास फूस नहीं, बल्कि इंसानों को खाते हैं। वो हिरन गुस्से में आकर इनकी कार को दबा देता है, और जिसने ड्राइवर की हड्डियां चटक जाती हैं, और वह वहीं फंसा रह जाता है। इसी बीच पीछे से दरवाजे में माया और बेंजी दोनों भाग निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मेरी को देखते हैं, यानी कि माया की माँ, जो अपने घर के बाहर जंगल की तरफ खड़े होकर अजीब तरह के किसी को पुकार रही है। हालांकि अंदर सब लोग थे, लेकिन सभी को पता था कि वह ऐसा क्यों कर रही है, सिवाय माया के भाई की बीवी को छोड़कर। वह परेशान थी कि आखिर माँ बाहर क्यों खड़ी है। तब उसके हस्बैंड ने बताया कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वह ऐसा कर रही है। कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है, तो पता लगा कि माया और वेंजी आए हैं। लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा घबराए हैं। वजह पूछने पर उन्होंने सब कुछ बताया, लेकिन अभी तो वह पुलिस को भी कॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क है यह नहीं है। तब छोटे मामा ने कहा कि उन्हें जाकर ड्राइवर को बचाना होगा, क्योंकि वह अभी भी जिंदा होगा। पर उसके जाने से पहले हम उस जगह कुछ हंटर को देखते हैं, जो शिकार करने के लिए आए थे। मानो को उन्हें पहले से पता चल गया था कि हाँ पर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन जो आज शायद शिकारी खुद शिकार बनने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, यह आपको पता लग जाएगा। पूरी कार की छानबीन करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला, यहाँ तक कि ड्राइवर भी नहीं वहाँ। इतने में अचानक उसे किसी की हार्ट सुनाई दी। यह सभी अपने अपने हथियारों को लोड कर लेते हैं, उसी आवाज़ की दिशा की तरफ जाने लगते हैं। तभी एक शिकारी को किसी की ससराहट की आवाज़ आई। उसने वहीं अपनी बंदूक चला दी, लेकिन वह गोली किसी जानवर को नहीं, बल्कि बेंजी के छोटे मामा को लग जाती है, जो मौके पर ही मर गए। और यह देखने के बाद सभी डर के मारे कांपने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने खून किया है। लेकिन पुलिस को भी नहीं बुला उस लाश को कहीं ठिकाने लगाने की बात करने लगते हैं। इधर घर में हम मैरी को देखते हैं। एक विशाल हिरन को स्केच बना रही है, लेकिन अचानक उसे कुछ महसूस हुआ कि वह खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। वहीं पास में बैठी बेंजी भी उन्हें देखकर घबरा गया। आखिरकार वह देखा क्या रही थी, इस बात का पता लगाने के लिए वह उनके बगल में जाकर खड़ा हो गया। इतने में अचानक से एक मरा हुआ पंछी उनकी खिड़की से आ टकरा, जिससे वह डर गए। और फिर बाहर लॉन की लाइट भी चलने लगी। उसमें एक परछाई को देखते हुए यह वही विशाल हिरन था, जिसकी ड्राइंग मेरी बना रही थी। इस चीज़ को बेंजी भी देख लेता है। चिल्लाते हुए माँ को बुलाता है, और अपने बेटे की चीख को सुनकर वह भागते हुए नीचे आई, लेकिन उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। लेकिन दोस्तों, जब अगली बार लाइट जली तो उसे भी भाई परछाई नज़र आती है, जो देखा कि उसने फ़ौरन अपनी माँ को पीछे हटने को कहा। पर अब कहानी बदलने वाली है, क्योंकि अगले ही क्षण वह म्यूटेंट उनकी खिड़की को तोड़कर अंदर घुस आया। इस आवाज़ को सुनकर किचन में मौजूद बाकी के सदस्य डर गए
और आखिर यह क्या हो गया कि इस चीज़ का जवाब उन्हें कुछ भी देर में पता लग जाएगा जब लिली को अंधेरे से आते हुए म्यूटेंट दिखा, जिसके कारण जितने भी लोग थे सब इधर उधर भागने लगे। जहाँ जिसको जगह मिलती थी वह वहीं छुप जाता था। जिसकी लिली को बाथरूम में छुप गई, पर ना जाने क्यों उस म्यूटेंट को उससे कुछ ज़्यादा ही लगाव था। वह उसी के पीछे बार बार आए जा रहा है। यहाँ तक कि बाथरूम में भी वह घुस चुका और जो देखा वह खिड़की से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पेट में अपने नुकीले सींग वह घुसा देता है। इधर बाकी के लोग फौरन बाहर आकर वैन में बैठ गए और लिली का इंतजार करने लगे जो उनकी ओर भागते हुए आ रही थी। लेकिन उसके पीछे वही हैवान था जो पल भर में उसके शरीर के 2 हिस्से कर देता है। यह सब कुछ बाकी के लोग देखते रह जाते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता। यहाँ तक कि लिली का बेटा और उसका पति भी बस बेटे ही रह जाते हैं। अब उन्होंने जल्दी ही इंजन स्टार्ट किया, वहाँ से भागने लगे, लेकिन अब है उनके पीछे पड़ चुका है। इतनी आसानी से भाग पाना तो संभव नहीं है क्योंकि हालात अब और बिगड़ने लगे हैं। लेकिन फिर भी मामा ने कोशिश करना नहीं छोड़ी। वो रफ्तार को तेज़ करते हैं जिससे वह हिरन तेज़ नहीं भाग पाता है, वहीं रुक गया। इससे वह यह हुआ कि अब यह भी सभी वहाँ से दूर आ गए। लेकिन उधर घर पर जब वह हंटर पहुँचे तो उन्हें बाहर लिली की लाश मिली, जिसकी हालत को देखकर उन्हें कुछ खास डर नहीं लगा क्योंकि उन्हें पता था कि यह किसका काम हो सकता है। कुछ दूर आने पर इन लोगों का वैन को रोकना पड़ा क्योंकि वहाँ पर एक पेड़ गिरा है, जिसे देखने के लिए लोग जब बाहर आ गए तब मामा ने कहा कि हमें इस वैन की मदद से हटाना होगा, ऐसे है नहीं खिसकेगा। वह रस्सी को वैन में बांधकर उसकी तरफ ले जाने लगे। इतने में अंदर बैठा बेंजी अपनी नानी से बात कर रहा है जो बहुत शांत होकर बैठी है। इस दौरान से वही वैन पर एक फ्लेयर मिलती है जिसे लेकर वह आगे की सीट पर आ गया जहां उसकी माँ बैठी। इसी बीच से दूर से वही हिरन इनकी तरफ आते हुए दिखता। बिना कुछ सोचे समझे बेंजी ने एक्सीलेटर को दबा दिया जिससे कि उससे मामा भी घिसट पड़े और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसका गजन भी रह गया, जिसके पीछे अब वो हिरन पड़ चुका है। वह बेचारा अकेला भागते हुए बहुत दूर तक आ गया, लेकिन फिर भी उसे ज़्यादा दूर नहीं जा सका क्योंकि उसकी गंध उसको महसूस कर लिया। वह उससे इसलिए वह जितनी दूर जाता उसके वो तो उतने ही पास आ जाता। आखिर में वह थक कर गिर पड़ा उसी हिरन के मल के ऊपर और तब वह उसके करीब आया। उसने सूंघने लगा, लेकिन तभी हम कुछ और हिरनों की आवाज़ आती हैं। यह सुनकर वह म्यूटेंट उनके पास चला गया, यानी कि वह अकेला नहीं है बल्कि उसकी तरह और भी हैं। खैर उस लड़के की तो जान बच गई, लेकिन क्या सच में वह बच गया क्योंकि वह अब अंधेरे जंगल में अकेले पड़ चुका है। कोई भी नहीं है उसके पास जो कि उसकी मदद कर सके। दूसरे सीन में वैन अचानक रुक गई क्योंकि डीजल खत्म हो गया। माया फौरन बाहर आई तो देखा कि उसका भाई उसी रस्सी में बंधा हुआ है जो ना जाने कितनी दूर से घसीटते हुए आया और इसके कारण उसकी बड़ी ही बेरहमी से मौत हो जाती। तभी उन्हें ख्याल आया कि वैन में तो जैक भी नहीं है, जिससे देखने में के लिए वे अंदर आ गए तो वहाँ ना जैक था ना ही मैरी थी। तो इस और मैरी जो अब बिना सोचे समझे भरे जंगल में चली जाती है, जिस चीज़ को देखने के बाद यह लोग फ़ौरन उसकी ओर भागे। उसे बचाने के लिए इस तरफ जैक मोबाइल को लेकर नेटवर्क ढूंढने की कोशिश में लगा है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है क्योंकि जितनी अंदर वो जंगल में जा रहा है उतना ही अजीब सी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अचानक से टहनियों की टूटने की आवाज़ आती है। जब वह पीछे मुड़ा तो वहाँ एक खरगोश जिसे उसने बड़ी बुरी तरह से लात मारकर दूर कर दिया। एक तो पहले ही वह इतना डरा हुआ था, ऊपर से है खरगोश, लेकिन यही लात उसकी मौत की वजह बनने वाली है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, यह आप खुद ही देख लीजिए। दरअसल वह खरगोश भी म्यूटेंट बन चुका है, इसलिए अपनी साथी की बेइज्जती का बदला लेने के लिए उन्होंने जैक को बड़ी चालाकी से एक ट्रैप में फंसा दिया जिससे वह गिर पड़ा। फिर एक करके वह सभी उसे नोच कर खाने लगे। इससे भी वह अजीब और सोचने वाली बात यह थी कि वहाँ पर एक कैमरा लगाया जिसमें यह सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। इस डरावने जंगल में कैमरा कौन लगाएगा, किसका काम हो सकता है। माया और बेंजी दोनों की मेरी का पीछे कर रहे हैं और जो आगे जाकर अचानक से रुक गई। कहानी कहने लगी कि उसे अपने चारों ओर मौत एहसास हो रहा है, मानो कुछ बहुत ही बुरा हुआ है यहाँ पर। तब जब वहाँ मंजर देखने को मिलता है उसे सभी के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल उस जगह के चारों ओर सिर्फ कंकाल और इंसानी ताजी लाशें पड़ी हुई लटकी थीं, जो देख यह सब खौफ में आ जाते हैं और भागने लगते। शुक्र है कि उन्हें कुछ कदम आगे जाने पर रोड मिल गया जहाँ से एक कार गुजर रही थी, जिसके अंदर बैठे लोग इन्हें देखकर रुक जाते हैं। और यह वही हंटर थे जिन्हें हमने शुरुआत में देखा था। उस ग्रुप का लीडर इनकी पूरी बात सुनता है और कहा कि हमें तुम्हारे घर जाना पड़ेगा जहाँ से हम पुलिस को कॉल कर सकते हैं। तो वह भी मान गई, लेकिन उससे पहले यह लोग उसी जंगल में शेर रुके हैं। लीडर ने बाहर आकर आवाज़ लगाई तो अंदर जमी बाहर आई माया का पति। जी हाँ, जिसे देखने के बाद वह दोनों ही हैरान थे। वह यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या यही उसकी बिजनेस ट्रिप है। दरअसल दोस्तों हेड हंटर और म्यूटेंट जानवरों का कैद करते हैं, फिर उसे अपने साथ लेकर शहर जाते हैं, जिसके लिए उन्हें काफ़ी पैसे मिलते हैं और इसी के लिए आज वह इसी विशाल हिरन की फिराक में है। इन सब में
जामी भी था जो माया पर चिल्लाता है कि मैंने कितनी बार मना किया कि अपनी माँ के घर मत जाना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। माया ने उसकी बिजनेस ट्रिप का हवाला देकर बहस छेड़ दी। अपनी माँ बाप को लड़ते हुए देख बेंजी सट से बाहर भाग गया। उसने देखा कि 2 लोग एक हिरन के बच्चे को कैद कर रहे हैं। इन सब में जामी भी था जो माया पर चिल्लाता है। अब माया को जब पता लगा कि इन सब चीज़ों के बारे में, तो वह भागते हुए मॉनिटर रूम में गई। फ़ोन छीनकर पुलिस को कॉल करने लगी, लेकिन जो हंटर का लीडर था वह उस पर बंदूक तान देता है। कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो भारी नुकसान हमें चुकाना पड़ेगा। इस बीच माया को बेंजी का ख्याल आया। वह बाहर आई ही था, लेकिन जब वह बाहर गया तो वहाँ वह था ही नहीं। इस चीज़ को देखकर उसकी हालत ख़राब होने लगती है, क्योंकि उसने अपने बेटे की फिक्र में जो होने लगी थी। पर बेंजी तो उन दोनों शिकारियों पर पीछा कर रहा है जो उस हिरन के बच्चे को ले जा रहे हैं, जिसमें एक जॉब टॉयलेट के लिए रुका था। उसने देखा कि उसके पीछे खड़ा है। अब जब तक कि वह अपने साथी को बुला पाता तब तक उसके शरीर के 2 टुकड़े हो चुके हैं। इधर उसका दोस्त काफ़ी देर तक उसका इंतजार में खड़ा थक जाता है, इसलिए वह उसे ढूंढने के लिए चला गया। उसके पीछे से बेंजी ने उस हिरन के बच्चे को पिंजरे से आज़ाद कर दिया। इस तरह जब वह अपने साथी की लाश को देखता है तो फ़ौरन अपने लोगों को संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो गई क्योंकि उसने उसे पकड़ लिया। उसके सर को भी अलग कर दिया। अब यहाँ मॉनिटर रूम में एक इंसान कैमरा देख लेता है। बेंजी उस हिरन के बच्चे को आज़ाद कर रहा है। यह बात वह अपने लीडर को बताता है, जो अब बंदूक लेकर उसे ढूंढने के लिए बाहर चला गया है। उसने अपने असिस्टेंट को रेडियो से बुलाया, लेकिन जवाब देने की बजाय अपने सामानों को पैक कर रही है, क्योंकि उसे अब मौत का अभाव हो चुका है। वो लोग जिससे डर रहे हैं वह अब अंदर ही है, एकदम मेरी की आंखों के सामने, क्योंकि तभी असिस्टेंट से एक आवाज़ हो जाती है। वह उसकी तरफ बढ़ने लगा। वह घबरा कर उसने कई बार शूट किया, जिसमें एक गोली जाकर पास रखे सिलेंडर में लगा, जिससे आधा शेड जलकर भस्म हो जाता है। इस धमाके को जंगल में मौजूद लीडर भी देख लेता है और समझ लेता है कि अब सिर्फ भाई बचा है। इतने में उसके सामने बेंजी आ जाता है, जिससे वह उस बच्चे को उसे लौटाने को कहता है, लेकिन बेंजी इनकार करता है। तभी वहाँ पर उसके माता पिता भी आ गए, जिन्होंने बेंजी से उस हिरन को देने को कहा, लेकिन वह फिर भी नहीं देता है। तभी ना जाने कहाँ से कहीं वही विशाल हिरन आता है और उस लीडर के शरीर को उड़ा देता है, जिससे वह मर जा गया। बेंजी का पिता भी भाग गया। अब सिर्फ बची है। तो माया उसका बेटा बेंजी और उनके सामने था, वह म्यूटेंट हिरन, लेकिन वह उन्हें कुछ कहता नहीं, क्योंकि उनके पास उसका बेटा था जिसे बेंजी ने बचाया था। अब वह मारे जाने से अनजान नहीं है, लेकिन उसने नरमी दिखाई, अपने बच्चे को अपने करीब कर लिया। और दरअसल दोस्तों, यह सब कुछ जंगल की कटाई के कारण हुआ है, और उस दौरान इसी हिरन की माँ को उसके सामने कुछ शिकारियों ने मार डाला था। फिर कई सालों तक कुछ अरबपतियों ने अपने फ़ायदे के कारण इस जंगल की नदियों में एक खास किस्म का केमिकल छोड़ दिया, जिस पानी को पीने के बाद सब ये हो गए। लेकिन दिल किसी कोने में आज भी हिरन के अंदर अपनी वह कोमलता है जिसके लिए वह जाना जाता है। उसने उन दोनों को कुछ नहीं कहा और वहाँ से जाने लगा, परंतु तभी एक गोली आई, उसे लग गई, और जो किसी और नहीं बल्कि उसी हंटर के लीडर ने चलाई थी। अभी भी जिंदा है, लेकिन गोली आई और उसी बारी लगी, और लीडर को जिसे चलाया था मैरी ने, जो अपने पोते और अपनी बेटी को दरियादरी देखकर बहुत प्रभावित होती थी। लेकिन अब दोस्तों वह म्यूटेंट हिरन मारा जाता है, क्योंकि उसका शरीर पर कई प्रकार के घाव बन चुके हैं। उसका नन्हा सा बेटा अपनी माँ के पास खड़ा से उसे मरा हुआ देखता रह जाता है और कुछ नहीं कर पाता है अब उसके पास, क्योंकि वह अकेला पड़ चुका था घिनौनी दुनिया में, जहाँ पर जानवर की तरह नहीं बल्कि इंसान जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। कहानी के अंत में हमने देखा कि बेंज के पिता उस पर उसी म्यूटेंट खरगोश ने हमला किया, जिससे वह मारा गया, और कुछ इस तरह से इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।